आज हम लोग प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है और हम लोग सब जानते हैं संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है। इसलिए चलिए हम बता दें कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। तो जो वर्ड्स संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल ही, सी, इट, आई, यू, वी एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग होता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार के प्रोनाउन हैं। आज आप लोग को हम 11 प्रकार का प्रोनाउन बताएंगे। इसमें से आप लोग को एटलीस्ट कुछ प्रकार की जाननी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन, पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन। तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। छठा यानी कि सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेवेंथ एम्फैटिक प्रोनाउन। 8 इंडेफिनाइट प्रोनाउन। 9th यानी कि 9वां नंबर में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। 10th 10वां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और 11वां जो है 11th जो है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। अब वी विल सी वन बाय वन ईच काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम लोग हर एक काइंड के प्रोनाउन को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इट इज जनरली यूज्ड फॉर पर्सन्स, है ना। ये जनरली पर्सन्स के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो वो क्या होता है? आई, ही, सी, इट, हर एटसेट्रा। पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या शो करता है? पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज होने से हमको पता चलता है कि वो बिलोंगिंगनेस को दिखाता है। बिलोंगिंगनेस कहने का मतलब मेरा, उसका, इसका, माइन, योर्स, हीज, आवर्स, देयर्स, हर्स एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं पॉसेसिव प्रोनाउन के। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेट अस सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव? Demonstrative pronouns are the pronouns which are used to demonstrate anything or indicate anything. Example: this, that, these, those. This किसके लिए यूज होता है? This जो है सामने है और सिंगुलर है, उसके लिए हम this यूज करते हैं। और मान लीजिए कोई चीज़ हमसे दूर है और उसको इशारा करना हो, दिखाना हो, तो हम उसके लिए दैट का यूज करते हैं। अब दीज, दीज क्या करता है? दीज सामने है और एक से अधिक चीज़ है, उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं। और दूर में है और एक से अधिक है तो उसके लिए हम दोज का यूज करते हैं। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटने का काम करता है। ईच, आइदर, नाइदर, इसका यूज हम लोग बांटने के लिए करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल होता क्या है? जो पारस्परिक संबंध बताता है, जैसे ईच अदर, वन अनदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव उसको हिंदी में निजवाचक कहते हैं। और वो क्या करता है? जैसे हम लोग कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट हम लोग को मिलता है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। आई हर्ट माई सेल्फ क्या है? देखिए आई हर्ट माई सेल्फ यानी कि मैंने खुद को चोट पहुंचाया।
है ना। तो उसी तरह माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ एट्सेट्रा, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल सेम है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, लेकिन यूज अलग अलग है। जैसे हम लोग एम्फैटिक प्रोनाउन को कैसे कहेंगे, आई शट द डोर माई सेल्फ। देखो, आई शट द डोर माई सेल्फ, हमने दरवाज़ा को खुद से बंद किया। तो इसमें देखिए आपको रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है, आपने केवल दरवाज़ा को बंद किया, आप शो कर रहे हो कि हमने किया, इसके लिए। अब इंडेफिनाइट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट यानी कि अनिश्चित, जिसका निश्चय नहीं है। एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, none, anyone, these are the examples of indefinite pronoun. Now relative pronoun, relative pronoun क्या होता है? relative pronoun को हम लोग संबंधवाचक कहते हैं, जो रिलेशन दिखाता है। तो क्या है? who, whom, whose, which, that। तो देखिए who, whom, whose, which, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन यूज में फ़र्क है। एग्जाम्पल देखिए, एक सेंटेंस में हम यूज करके बताते हैं, ही इज द बॉय हु टुक माई पेन, ही इज द बॉय हु टुक माई पेन। तो यहाँ रिलेशन बताता है कि ये वही लड़का है जिसने मेरा पेन लिया है ना। अब इंट्रोगेटिव, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। टू आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हु आर यू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी व्हाट, तो एक्सक्लामेटरी कहने का मतलब सरप्राइजिंग सिंग, विस्मयादि बोधक जिसको कहते हैं। तो कैसे सरप्राइजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दैट। तो देखो यहाँ सरप्राइज है, क्वेश्चन नहीं है, यहाँ सरप्राइजिंग है, आश्चर्य व्यक्त हो रहा है, इसलिए व्हाट जो है यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोज़ आप लोग को मिलता रहे। धन्यवाद।